वॉश मोटर को रिवाइंड करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे बहुत ही आसानी के साथ में आप वॉश मोटर को रिवाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको इसके स्पेयर पार्ट या इस तरह की मोटर को बाय करना है तो उसको मैं अपनी वेबसाइट में डाल दूंगा और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। तो देखिए ये कौन सी कंपनी की मोटर है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है, तो इसका जूम कर लेते हैं देखिए, और जूम करके हम पास से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए वोल्टास बेगो इस पर लिखा हुआ है। तो ये वोल्टास कंपनी की मोटर है। देखिए इसको आज हम रिवाइंड करेंगे कंपनी की ही डाटा में। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ इसमें 3 वायर लगे हुए हैं। एक इसमें ब्लू कलर का जो है ये कॉमन वायर है, और रेड और येलो कलर के जो वायर हैं ये स्टार्टिंग और रनिंग के वायर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको सबसे पहले चेक कर लेना है। तो अपनी सीरीज बोर्ड को लेंगे देखिए, और यहाँ पर अपनी सीरीज वायर लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे सप्लाई देखिए इसमें आ रही है। अब यहाँ पर हम एक वायर कॉमन पर लगाएंगे और एक लगाएंगे रनिंग और स्टार्टिंग पर। तो देखिए रनिंग में सप्लाई आ रही है लेकिन स्टार्टिंग में इसकी सप्लाई नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुकी है, और क्योंकि एल्यूमिनियम की मोटर होती है इसलिए इसको रिवाइंड ही करना होता है। इसमें दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एल्यूमिनियम रिपेयरिंग कामयाब नहीं होती है। तो बेहतर यह है कि टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद इसको हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इसे किस तरह से ओपन किया जाता है इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। तो इस तरह से एक नोक वाला हमें टूल ले लेना है, और इसे इस तरह से जो इसके रिपीट होते हैं देखिए उसमें जब हम इसको नीचे की ओर ठोकेंगे तो इसके जो रिपीट होते हैं देखिए वो नीचे की ओर आ जाते हैं। देखिए जिस तरह से ये आ चुका है। अब दूसरा वाला रिपीट भी लेंगे देखिए इसी तरह से, और इसको भी इसी तरह से हमें नीचे की ओर चोट मारकर निकाल देना है। तो इस पर मैंने निकालने की वीडियो और भी बनाई है, तो यहाँ पर मैं इसे डिटेल से निकाल कर दिखा रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से ये जान जाएं कि इसको किस तरह से ओपन किया जाता है। यानी इसके जो रिपीट होते हैं वो बहुत आसानी के साथ में नीचे की ओर निकल जाते हैं। तो देखिए चारों रिपीट हमने यहाँ से इसके निकाल लिए हैं देखिए। अब आप बहुत ही आसानी के साथ में इसके दोनों पार्ट्स ऊपर उठा सकते हैं, यानी दोनों कवर इसके नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी ये बहुत आसानी से अब ऊपर की ओर उठाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें नीचे का कवर उठा लेना है देखिए। ये देखिए कितनी आसानी के साथ में निकल चुका है। अब इसी तरह से ऊपर वाला कवर भी हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया है। अब ये जो इस पर पुली लगी हुई है देखिए इसको भी हम इस तरह की एलन की से ओपन कर लेंगे, और इसे भी हमें बाहर निकाल लेना है क्योंकि जब हम मोटर दोबारा से रिवाइंड करने के बाद फिट करेंगे तो इसे हमें रोटर को इसके अंदर से निकालना होता है, तो इसलिए इसको मैं बाद में निकाल लूँगा। तो यहाँ से अब देखिए हमें ये जो इसके वायर हैं देखिए ये सभी को हमें कटिंग कर लेना है क्योंकि ये मोटर आपस में शॉर्ट हो चुकी है, इसलिए इसमें ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसके सभी वायर ओपन कर लूँगा। तो देखिए इसकी जो सिलाई वगैरह है वो मैंने अच्छे से सभी निकाल लिया। इसके बाद इसकी जो मेन वायर है उसे हम सेफ्टी के साथ में यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि इसी वायर को हमें दोबारा से इसके अंदर लगाना है। अब यहाँ पर हमें ये देख लेना है कि इसके अंदर कौन सा कॉमन बनाया गया है और कौन सा इसके अंदर स्टार्टिंग बनाया गया है और कौन सा वाला वायर इसमें रनिंग बनाया गया है, क्योंकि जब हम मोटर को लगाएंगे तो उसी हिसाब से वहाँ पर वायर लगाने होते हैं। रनिंग का वायर जो बनाया है वो रनिंग वाले पर ही लगाएंगे, और जो स्टार्टिंग वाला कलर का वायर हमने बनाया है वो वहाँ पर उसी कलर का वायर हमें स्टार्टिंग में लगाना है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो कॉइल है उसको मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है देखिए, और इसको काउंट भी कर लिया है। तो इसमें देखिए 26 नंबर वायर इसमें निकला है और इसमें 100 टर्न एक कॉइल में निकली है। तो इसी हिसाब से हमें इसमें देखिए 100 टर्न डालनी है। अब इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कोर की मोटाई है वो है 1 इंच और 5 सूत। तो देखिए ये 1.5 इंच से ज़्यादा है। अगर एक इंच और 4 सूत होता तो 1.5 इंच होता,
अब देखिए यहाँ पर इसका इनर डायमीटर भी देख लेते हैं। तो इनर डायमीटर हो जाता है इसका 2 इंच और 5 सूत। देखिए इसकी आईडी भी हमने चेक कर ली है। अब हम इसकी जो ओडी है यानी आउटर डायमीटर उसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो ओडी है वो 4 इंच और 3 सूत हो जाती है। तो ये थी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को हमने देख लिया है। अब यहाँ पर देखिए 24 स्लॉट में है ये और इसमें छोटे बड़े खाने होते हैं। अब सबसे पहले हम इसकी रनिंग वाली कॉयल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 4 कॉयल इसकी मैंने रनिंग की बना ली है। देखिए जिसमें हर कॉयल में 100 टन इसके अंदर मैंने रखी है और 26 नंबर वायर इसमें मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ से इसकी जो देखिए यहाँ तक की गोलाई है यानी जो कोर की हमने साइज बनाया है वो यहाँ से यहाँ तक वो है 26.5 इंच। अगर आप इसको 27 इंच गोलाई में बनाना चाहते हैं तो आप इसको 27 इंच गोलाई में बना सकते हैं। अगर आप इसमें नया है तो आप इसको 27 इंच गोलाई में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 26 नंबर वायर इसमें मैंने यूज़ किया है। तो बस अब चलिए इन्हें फर्मे से उतार लेते हैं और इसको हमें इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना है। और देखिए ये कुछ पेपर के टुकड़े मैंने यहाँ पर कटिंग भी कर लिए हैं जो यहाँ से ऊपर कॉयल के बाद डाले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये बड़ी बड़ी स्लॉट इसमें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले 1 से 4 की पिच में हमें इन बड़ी स्लॉट में ही कॉयल को डालना होता है। तो चलिए इसे 1 से 4 की जो बड़ी बड़ी स्लॉट हैं उसके अंदर हमें दोनों तरफ से डाल देना है और उसमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा भी साथ साथ लगा देना है। तो देखिए जो बड़ी स्लॉट है उसमें हमें सबसे पहले इसमें लगाना है। सबसे पहले एक तरफ से लगाएंगे और यहाँ पर हमें इसमें ग्रीन पेपर लगा देना है। सिर्फ एक ही राउंड हमें एक स्लॉट में देना है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ जो बड़ी स्लॉट बनी हुई है देखिए वहाँ पर भी हमें इसमें कॉयल को दूसरी तरफ से लगाना है और इसमें भी हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसी स्लॉट में जब हम स्टार्टिंग वाली कॉयल बनाएंगे ऊपर रनिंग के बाद तब इसमें स्टार्टिंग की भी एक एक कॉयल को हमें इसमें यानी एक एक राउंड कॉयल का इसके अंदर डालना है। तो इसलिए यहाँ पर ग्रीन पेपर लगा रहे हैं जिससे हमें ऊपर स्टार्टिंग में डालने में आसानी हो जाएगी। आप चाहे तो इसमें वाइट कलर का पेपर भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें आपको ये देखना होगा कि हमें कहाँ पर स्टार्टिंग की कॉयल डालनी है। तो इसलिए अगर ग्रीन पेपर यहाँ पर हमें लगा देना है तो वो आसानी हो जाएगी और हम ये जान लेंगे कि इसमें हमें स्टार्टिंग का भी एक राउंड कॉयल का डालना है। अब देखिए इसके बाद 1 से 6 की पिच में हमने एक राउंड डाल दिया है कॉयल का। उसके बाद जितनी भी कॉयल है उसको पूरा मोड़ देंगे यानी पूरा फोल्ड कर देंगे और इसी स्लॉट में दोबारा से कॉयल को डाल देना है। सबसे पहले एक तरफ लगाएंगे देखिए कॉयल को और यहाँ पर अब हमें इसमें वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है जिससे कि ये कॉयल लॉक हो जाएगी और ये बाहर की ओर नहीं उठेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें ये पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है और ना ही कॉयल बॉडी से टच होकर अर्थ बनेगी। अब इसके बाद दूसरी साइड में देखिए यहाँ पर अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके आप वायर को डाल सकते हैं और अगर कॉयल को एक ही साथ डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन वैसे भी डल जाएगी। एक साथ भी इसको डाल सकते हैं और टाइम अगर आपको बचाना है तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से भी कॉयल को आप डाल सकते हैं। तो इससे बहुत जल्दी कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाती है। देखिए जब थोड़ा थोड़ा आप इसमें कॉयल को डालेंगे तो ये बहुत आसानी से चली जाएगी। अगर एक साथ कॉयल को डालेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बस अब देखिए दोनों तरफ से कॉयल को हमने डाल दिया है। 1 से 4 के राउंड में हमने एक बार डाला है कॉयल को और 1 से 6 की पिच में कॉयल को हमने 2 बार डाला है। तो इसकी जो पिच बन जाएगी वो 1 से 4 में एक राउंड बन जाएगी और 1 से 6 में 2 राउंड बन जाएगी। तो देखिए एक कॉयल हमने इसकी कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है देखिए और इसमें ये इनर है और दूसरा वाला सिरा इसका आउटर है जो कि दूसरी वाली कॉयल से जुड़ा है। अब जो ये आउटर है ये देखिए यहाँ से इन बनेगा और दाएं हाथ की ओर ये आउट बनकर निकलेगा।
तो इसी तरह से हमें इसको डाल देना है। तो इसकी 2 और 3 कॉयल को मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मुझे दिखाना है, इसलिए सभी कॉयल डालकर मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉयल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब सिर्फ एक कॉयल बच जाती है रनिंग की, देखिए उसे भी हम यहाँ से उठाएंगे और उसे भी इसी तरह से इंस्टॉल करेंगे। देखिए तो इसका भी देखिए वही प्रोसीजर है। 1 से 4 की पिच में हमें एक बार डालना है और 1 से 6 की पिच में हमें इसको 2 बार डालना है। तो यहाँ पर देखिए 1 से 4 की पिच में हमने इसको दोनों तरफ से कॉयल को डाल दिया। अब यहाँ पर ग्रीन पेपर लगाना है और इसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली दोनों स्लॉट में कॉयल को डाल देंगे। तो यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 6 की बन जाएगी। तो देखिए एक राउंड देंगे सबसे पहले हम दोनों तरफ से, और इसके बाद कॉयल को फोल्ड करेंगे पूरी कॉयल को, और उसके दोनों ही तरफ कॉयल को हमें एक एक राउंड और दे देना है। तो यहाँ देखिए एक तरफ से कॉयल 1 से 6 की पिच में कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ हमें इसके अंदर पीवीसी का टुकड़ा लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पीवीसी का टुकड़ा भी हमने लगा दिया है। अब दूसरी तरफ से कॉयल को देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमें उसी स्लॉट में लगा देना है। तो इससे बहुत आसानी के साथ में कॉयल स्लॉट के अंदर चली जाती है। तो चलिए थोड़ा थोड़ा करके इसे भी स्लॉट के अंदर हमें सभी वायर को पहुंचा देना है। तो देखिए सभी वायर यहाँ पर इसके अंदर पहुंच चुका है। अब हमें यहाँ पर भी इसके अंदर पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। ये देखिए अब यहाँ पर ये जो रनिंग वाला सर्किट है हमारा ये कंप्लीट हो जाता है, यानी इसके अंदर 4 की 4 कॉयल हमने इंस्टॉल कर दी है। देखिए ये देखिए इस तरह से, और इसे पीछे की ओर हमें इस तरह से शेप दे देना है। तो यहाँ पर चारों कॉयल डलने के बाद देखिए अब हमारे पास इसमें 2 वायर निकल कर आ जाते हैं। एक पहला वाला वायर जहाँ से हमने कॉयल को शुरू किया था, और एक लास्ट वाला वायर जहाँ से हमने कॉयल को एंड किया था। तो इन्हीं दोनों वायर को हम लूप कहते हैं। देखिए ये अब इसके अंदर ये 2 लूपें निकल कर आ चुकी हैं। इन दोनों वायर को ही हम लूप भी कहते हैं। देखिए इसमें एक पहली वाली लूप है और एक लास्ट वाली लूप है। देखिए तो अब हमें यहाँ पर आप चाहे तो इसमें कॉटन टेप भी लगा सकते हैं, और चाहे तो बिना कॉटन टेप के भी आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं स्टार्टिंग के लिए भी इसके 4 कॉयल ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में भी मैंने 100 ही टर्न डाली हैं, और इसमें भी मैंने 26 नंबर वायर ही यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो लंबाई है कॉयल की उसे हमें थोड़ा सा छोटा करना है। तो यहाँ पर आप 26 इंच गोलाई में इसको कॉयल को बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कॉटन टेप नहीं लगाया, सिर्फ इसकी कॉयल को सिलाई कर ली है। अब इसको इसी के अंदर हमें चारों कॉयल को लगा देना है। तो सबसे पहले एक कॉयल उठाएंगे स्टार्टिंग वाली देखिए, और यहाँ से हमें जहाँ इसकी दोनों लूपें हैं उन दोनों लूपों के बीच में हमें कॉयल को डालना है। तो इसमें स्टार्टिंग की जो एक लूप है वो इन दोनों लूपों के बीच में आ जाएगी, यानी रनिंग की जो 2 लूपें बनी हुई हैं उनके बीच में एक लूप स्टार्टिंग की आ जाएगी। इस तरह से हमें इस कॉयल को डालना है। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ से हमने कॉयल को लगा दिया है। अब यहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। अब हमें यहाँ पर किसी भी स्लॉट में ग्रीन पेपर नहीं लगाना है। तो देखिए ये हम उसी स्लॉट में कॉयल को हमने डाला है जहाँ पर देखिए ये ग्रीन पेपर लगा हुआ है। अब इसी तरह से दूसरी तरफ भी जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था वहीं पर हमें देखिए इस कॉयल को डालना है। तो इस वाली स्लॉट में भी देखिए 2 ही राउंड आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने
ग्रीन पेपर जहाँ पर लगाया था उसमें सिर्फ एक राउंड दिया था, अब एक राउंड आ चुका है इस स्टार्टिंग वाली कॉयल का, तो इस वाली स्लॉट में भी 2 ही राउंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हर स्लॉट में 2-2 राउंड ही इसमें डालने होते हैं। तो इसमें एक राउंड स्टार्टिंग का आ चुका है देखिए, और एक इससे पहले हमने इसका राउंड रनिंग का दिया था, तो यहाँ इस वाली स्लॉट में भी 2 ही राउंड आ चुके हैं। अब इसके बाद देखिए कॉयल को हम फोल्ड करेंगे और इससे अगली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ, वहाँ पर हमें कॉयल को डाल देना है, इधर से भी और दूसरी तरफ से भी। इसके बाद कॉयल को पूरा फोल्ड करेंगे और इसी स्लॉट में हमें दोबारा से कॉयल को डाल देना है, जिसमें अभी हमने एक राउंड दिया था। तो सबसे पहले हमें एक तरफ से लगाना है कॉयल को देखिए, और इसमें जैसे ही कॉयल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तो यहाँ पर हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है देखिए। तो एक तरफ से हमारी कॉयल कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी तरफ से हमें थोड़ा थोड़ा करके वायर को देखिए इसी तरह से डालना है जैसे हमने पहले रनिंग वाली कॉयल में डाला था। तो इससे कॉयल बहुत आसानी के साथ में स्लॉट के अंदर चली जाती है। तो चलिए एक थोड़ा थोड़ा करके हमें दूसरी साइड से भी कॉयल को 1 से 6 के बीच में 2 बार से डाल देना है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके हमने बहुत आसानी के साथ में कॉयल को स्लॉट में पहुंचा दिया है, क्योंकि 1 से 6 की जो पिच होती है इसकी स्लॉट छोटी होती है, तो इसमें थोड़ा एक साथ वायर डालने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अगर हम डालेंगे तो बहुत आसानी से वायर इसके अंदर चला जाता है। तो यहाँ इसकी एक कॉयल देखिए एक कम्प्लीटली इंस्टॉल हमने कर ली है देखिए। अब देखिए इसमें एक लूप इनर वाली है जो कि हमने वायर को जहाँ से शुरू किया है, और एक दूसरी वाली लूप है आउटर जो कि दूसरी वाली कॉयल के साथ में जुड़ी हुई है। तो इसी तरह से हमें इसकी जो 3 और कॉयल हैं उनको भी इसी तरह से कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि सभी कॉयल को अगर मैं इसके अंदर डालकर दिखाऊंगा तो उसमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं सभी को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसकी चारों कॉयल इसकी में कंप्लीट हो चुकी हैं देखिए, और इसमें 2 लूपें स्टार्टिंग की भी निकल कर आ चुकी हैं देखिए। ये दोनों लूपें स्टार्टिंग की हैं और जिनमें स्लीव लगी हुई हैं वो दोनों लूपें रनिंग की हैं। तो बस अब इसकी हम सबसे पहले पीछे से सिलाई करेंगे। इसमें सेपरेटर वगैरह लगा कर देखिए, तो यहाँ पर सेपरेटर लगाने के बाद यहाँ पर हमने इसकी जो फ्रंट वाली साइड है उसको हमने सिलाई कर लिया है देखिए। ये इसकी फ्रंट वाली साइड है, ये ऊपर की ओर आएगी, और जिसमें कनेक्शन है ये बैक वाली साइड है, इसे हमें नीचे की ओर रखना होता है। तो यहाँ पर भी देखिए हमने इसमें सेपरेटर वगैरह लगा लिया है, और इसको भी हमें अब सिलाई करना है। तो इसके पहले हमें इसमें करने हैं इसके कनेक्शन। तो देखिए 4 लूपें हैं इसमें, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो इसमें सबसे आसान कनेक्शन इसके होते हैं, किसी भी तरफ की दोनों लूपों को आप पकड़ सकते हैं, एक रनिंग की और एक स्टार्टिंग की। चाहे तो आप दाएं हाथ की दोनों लूपों को ले सकते हैं और चाहे तो बाएं हाथ की दोनों लूपों को ले सकते हैं। इसके सबसे आसान कनेक्शन होते हैं, क्योंकि ये मोटर दोनों तरफ को चलती है, राउंड रिवर्स भी चलती है और फॉरवर्ड में भी चलती है। तो इसलिए इसमें उल्टा सीधा चलने का झंझट नहीं होता है। तो इसलिए कहीं से भी आप इसके दोनों वायर को कॉमन बना सकते हैं, चाहे तो बाएं हाथ की तरफ से और चाहे तो दाएं हाथ की तरफ से। दोनों किसी भी तरफ के अलग अलग वायर को हमें एक साथ जोड़कर कॉमन बना लेना है। तो देखिए कॉमन पर मैं लगाऊंगा ब्लू कलर, और जो इसका स्टार्टिंग वाला वायर है देखिए ये वाला, इस पर लगाऊंगा मैं ये येलो वाला कलर, और जो रनिंग वाली लूप है उस पर मैं लगाऊंगा रेड वाला वायर। तो देखिए इस तरह से ये इसके तीनों वायर हमें लगा देना है। अब देखिए ये कॉमन बनाएंगे हम ब्लू वाला, और जब हम येलो वाले पर सप्लाई आएगी तो ये उल्टी मोटर चलेगी, और रेड वाले पर आएगी तो ये सीधी मोटर चलेगी। तो इसलिए दोनों वायर पर इसकी सप्लाई हमें मिलने वाली है, जिससे कि ये मोटर दोनों तरफ चलेगी। अब देखिए कॉमन पर हमने लगा दिया है देखिए ब्लू वाला वायर। अब जो ये स्टार्टिंग वाला वायर है वहाँ पर हमें लगाना है येलो वाला वायर। तो यहाँ पर देखिए ये गलती से हमने रेड वाले वायर को स्टार्टिंग पर लगा दिया था, अब हमें यहाँ पर
येलो वाला वायर लगाना है देखिए स्टार्टिंग में, और जो रनिंग वाली लूप है देखिए इस पर हमें रेड वाला वायर लगाना है देखिए इस तरह से। तो इस तरह से इसके हमें कनेक्शन कर लेने हैं। तो अब मैं इनको पक्का कर लेता हूँ, और पक्का करने के बाद इसके अच्छे से सिलाई भी कर लेता हूँ, जिससे कि आपका और टाइम वेस्ट होने से बच जाए। तो देखिए सभी वायर इसके हमने अच्छे से सिलाई कर लिए हैं देखिए ये तीनों वायर, और इस पर हमने अच्छे से एक स्लिप भी चढ़ा दी है। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब बारी आ जाती है इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेने की। तो यहाँ पर देखिए अब ये बॉडी हमारे पास दोनों इसकी आ चुकी हैं। अब हमें सबसे पहले इसे जो इसका बैक वाला हिस्सा है यानी साइड है, उसे हमें नीचे की ओर रखना है देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसकी जगह नीचे की ओर ही बनी हुई है। अगर इसके वायर निकालने का होल ऊपर वाले कवर में होता तो हमें इसके जो कनेक्शन वाले वायर हैं वो हमें ऊपर की ओर करने होते हैं। तो क्योंकि इसमें नीचे वाले कवर में इसका होल दिया गया है, तो हमें इसके जो कनेक्शन है वो नीचे की ओर ही निकालने हैं। अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर ये चेक कर लेना है कि ये इसके जो कॉयल है इसके अंदर बॉडी से टच तो नहीं हो रही है। अब हमने ये कंफर्म कर लिया है कि बॉडी इससे बिल्कुल अलग है, तो इसलिए अब हम इसका जो रूटर है वो सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे देखिए यहाँ पर इस तरह से ऑयल लगाने के बाद। और अब हम ये चेक कर लेंगे ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है। अब इसके बाद ये जो इसका ऊपर वाला कवर है हमें यहाँ से इसको इसमें ऊपर से लगा देना है देखिए, और अब हमें इसको यहाँ से अच्छे से लगाकर हैमर वगैरह से इसको अच्छे से बैठा लेना है। तो जहाँ पर हमें हैमर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हमें हैमर का भी यूज़ करना होता है देखिए। इसके रिपीट बैठाने के लिए हमें इसमें हैमर का भी यूज़ करना होता है। तो देखिए इन रिपीट को हमें नीचे की ओर करने के बाद इसे पीछे से इसके मुंह को चौड़ा कर देना होता है, जिससे कि ये बाहर की ओर नहीं निकलते। अब देखिए सभी कुछ कंप्लीट करने के बाद इसका जो पुली वगैरह है वो भी मैंने यहाँ पर देखिए अच्छे से इसमें टाइट कर दी है। अब बारी आ जाती है इसको चलाकर देख लेने की। तो देखिए हमें इसको सबसे पहले इसके जो वायर हैं उन्हें हमें छील लेना है, उसके बाद इसमें कैपेसिटर लगा देना है। तो इसके रनिंग और स्टार्टिंग में देखिए मैंने कैपेसिटर लगा दिया, और जो बिलो वाला वायर है ये इसका कॉमन है, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। अब सप्लाई का एक वायर हमें इस बिलो वाले वायर पर लगाना है देखिए, और दूसरा वाला वायर इन दोनों वायर पर लगाकर इसको चेक कर लेना है। तो एक स्टार्टिंग पर देखिए चल रही है, इसके बाद हम इसे रनिंग में सप्लाई देंगे तो ये रनिंग में भी अच्छे से चल रही है। तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी के साथ में हमने इस मोटर को रिवाइंड कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल MGR टेक्निकल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और तरह तरह की वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए अब जो आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रही है ये भी एक वॉशिंग मशीन की वॉश मोटर की है। इसको मैंने एक दूसरे तरीके से रिवाइंड करके दिखाया है, तो इसमें भी बहुत अच्छी नॉलेज बताई गई है, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं।